हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? सब बढ़िया हैं? हाँ या ना? मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। और आज एक हमारा जो टॉपिक है, जो थोड़ा सा एक डिफिकल्ट टॉपिक में अगर देखा जाए, डिफिकल्ट नहीं है। अगर इसे देखा जाए तो आपको थोड़ा सा 3D में इमेजिन करना पड़ेगा, तब आप इसे बना पाएंगे। तो टॉपिक का नाम क्या है बेटा? हमारा टॉपिक का नाम है टॉर्क ऑन अ लूप या रेक्टेंगुलर लूप। हमने कैसा लूप लिया है? रेक्टेंगुलर लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। भाई, मैग्नेटिक फील्ड में जब किसी रेक्टेंगल लूप को रखा जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड उसके ऊपर फोर्स लगाएगी। और फोर्स लगाएगी तो जब फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन सेम है तो टॉर्क जीरो है। लेकिन जब फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट होगी तो टॉर्क प्रोड्यूस होगा। जस्ट लाइक कि अगर किसी चीज को आप इधर की तरफ फोर्स एफ लगाएं, इधर की तरफ फोर्स एफ लगाएं, इसके ऊपर मैं कहूंगा इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये है, इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये है, इसके ऊपर कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा, इसके ऊपर नेट टॉर्क जीरो है। पर इमेजिन अगर इसको थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया जाए और फिर इसे यहां पर लगाया जाए फोर्स एफ, और यहां पर फोर्स लगाया जाए। अब देख बेटा, इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन ये है, इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन ये है, दोनों की लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है। और जब लाइन ऑफ एक्शन अलग होगी, ये दोनों फोर्सेस से खींचेंगे और अलाइन अलाइन करेंगे इसके अलोंग। यानी कि टॉर्क तब लगेगा जब फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट हो, और यदि लाइन ऑफ एक्शन सेम है तो टॉर्क जीरो है। टॉर्क क्या है? रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। टॉर्क की डेफिनेशन क्या कहती है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इस टॉपिक को जरा समझने के लिए मैंने यहाँ पर बेटा तीन फिगर्स बनाए पहले, ए बी और सी। फर्स्ट जो मैंने थ्री फिगर्स बनाए उनमें यहाँ पर मैंने मैग्नेटिक फील्ड का अरेंजमेंट देखना। मैंने यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड को आउटवर्ड बनाया है। क्या बनाया बेटा? आउटवर्ड, क्योंकि ये समझने में थोड़ा सा आसान है। समझने में आसान है। पहले आउटवर्ड, जब आप एनसीईआरटी वगैरह पढ़ेंगे तो आपको ये डायग्राम वहां पर दिखाई देगा कि मैग्नेटिक फील्ड दो मैग्नेट के द्वारा बनाई जाती है। इधर एन है, इधर एस है, तो ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड इस फील्ड में अलोंग है। क्योंकि इस डायग्राम को समझने में काफी समस्या है, तो पहले हम टॉर्क को ठीक से समझ ले कि टॉर्क क्या है, फिर इस डायग्राम के ऊपर आएंगे कि इसमें मुझे टॉर्क कैसे निकलना पड़ेगा। टॉर्क के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए होती है दोनों फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन के बीच की। लाइन ऑफ एक्शन के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना चाहिए, निकालने निकालना होगा। तो जरा हम ध्यान से देखें, इस पर फिर आएंगे। पहले हम ए बी और सी जो तीन फिगर्स हैं उन पे थोड़ी सी चर्चा कर दे। मैंने फर्स्ट फिगर लिया, मैंने मैग्नेटिक फील्ड बनाई। आओ जरा देखें। मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे बेटा आउटवर्ड। कहां पर है? ये मैग्नेटिक फील्ड है आउटवर्ड। आउटवर्ड बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड आपने डिजाइन करी, बहुत बढ़िया। एक यहाँ पर आपने रूप रख दिया, इसका नाम है पी क्यू आर एस। ऐसा एक रेक्टेंगुलर रूप रख दिया। अभी हमने एक टर्न के ऊपर बात करी है, मे भी हो सकता है इसके अंदर एन टर्न हो। एन टर्न होगा तो टॉर्क जो भी आएगा उसको एन टाइम कर देंगे, एन टर्न। अभी हम यहाँ पर लेते हैं वन टर्न, एक ही टर्न है मेरे पास, ठीक। तो ये मेरे पास कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट है। और हम एक बात पहले से जानते हैं, वो ये है बेटा कि जब कोई करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में घुसा, कि मैग्नेटिक फील्ड उसके ऊपर लगाएगी फोर्स। और मैग्नेटिक फील्ड जो उसके ऊपर फोर्स लगाएगी, उस फोर्स की हम क्या बात करते हैं? कितना फोर्स लगाएगी? अगर ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चला गया तो मैग्नेटिक फील्ड अगर इसके ऊपर फोर्स लगाएगी बेटा, फोर्स इज इक्वल टू, सबको याद है, आई इंटू एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। आई इंटू एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, दैट इज द फोर्स जो मैग्नेटिक फील्ड लगाती है। किसके ऊपर? करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर। कहां होना चाहिए? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। और फोर्स कैसे निकालेंगे? आई एल क्रॉस बी, एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। एल मैंने, एल आपको पता होना चाहिए इज अ वेक्टर लेंथ। एल क्या है बच्चे? वेक्टर लेंथ। ये हमारा फोर्स होगा, मैक्सिमम फोर्स, आई बी एल जिसे आप बोलते हैं जी। ये कब होगा? जब इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो बच्चे? 90 डिग्री। एल की डायरेक्शन क्या लेना है? जिधर करंट है उधर एल की डायरेक्शन। फिगर नंबर वन पर मुझे फोर्सेस लिखना है। इस फिगर में देखो ध्यान से, एक एक एलिमेंट के ऊपर फोर्स लिखो, कभी कोई गलती नहीं होगी। फर्स्ट जो क्या करता है ना बच्चा, एक साथ देखा, एक साथ देखना है, बट एक एक को पहले देख। वेरी फर्स्ट मेरा जो करंट एलिमेंट है, मैंने इसकी लेंथ यहां पर देके रखी है बेटा ए, और इसकी विड्थ देके रखी है बी। ये एल ए इसका, दिस वन, दिस साइड इज ए एंड दिस साइड इज बी। नाउ करंट in this coil is supposed to be I. So here is the direction of current is P to Q. Direction of current is P to Q. Now use that formula. जिधर करंट की डायरेक्शन है उधर मेरे पास एल की डायरेक्शन होगी। और मैग्नेटिक फील्ड मैंने कहा बनाई है बेटा? मैग्नेटिक फील्ड मैंने बनाई है आउटवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड कहां बनाई है? आउटवर्ड। करंट ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड। क्या इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा?
करंट ऊपर यानी कि एल ऊपर, एल क्रॉस बी, एल क्रॉस बी, एल क्रॉस बी, एल क्रॉस बी, एल ऊपर बी बाहर, एल क्रॉस बी, क्या इधर के डायरेक्शन में फोर्स, यानी कि इसके ऊपर पी क्यू के ऊपर इधर एक फोर्स लगेगा, मान लेते हो सोर्स को हमने F1 नाम दिया। सिमिलरली यहां पर आ जाओ, डायरेक्शन को ध्यान दो, डायरेक्शन को दो ध्यान, क्यों बेटा, क्योंकि जिधर करंट की डायरेक्शन है उधर ही एल की डायरेक्शन होगी। नाउ Q2R, दिस इज डायरेक्शन ऑफ करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड। अगेन भाई अपने हाथ को बाहर रखो, राइट हैंड है, राइट हैंड, राइट हैंड, एल क्रॉस बी, फिंगर्स को ले जाना एल की तरफ, कर्ल करना टुवर्ड्स दी बी, दिस इज द एल एंड मैग्नेटिक फील्ड इज आउटसाइड। तो एल क्रॉस बी, एल क्रॉस बी, एल क्रॉस बी, एल क्रॉस बी, ऊपर की तरफ। इस पर फोर्स कहां लगा, ऊपर की तरफ, लेट्स से F2, अभी मैग्नीट्यूड भी बताएंगे। F2 फोर्स ऊपर लगा। नाउ RS, इस RS में फोर्स किधर लगेगा बताएं। मैग्नेटिक फील्ड अभी भी अंदर बाहर की तरफ है, लेकिन करंट ने डायरेक्शन बदल दी। जब करंट डायरेक्शन बदलेगा तो ऑब्वियस फोर्स बदलेगा, और नहीं है तो कम से कम एल क्रॉस बी करते हैं। इस बार एल कहां है बच्चे, नीचे, एल कहां है नीचे, बी कहां है आउटवर्ड, नीचे आउटवर्ड, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इधर की तरफ। F3, नाउ फोर्थ आर्म, सबसे नीचे वाली SP। देखिए इसमें करंट इधर जा रहा था, फोर्स ऊपर लगा, इसमें करंट इधर जा रहा, फोर्स कहां लगेगा नीचे, क्योंकि करंट अपनी डायरेक्शन बदलेगा तो कौन बदल जाएगी, अरे फोर्स की डायरेक्शन बदल जाएगी। करंट ने डायरेक्शन बदली तो फोर्स की डायरेक्शन बदल गई, क्योंकि करंट बदला मतलब एल बदला, एल बदला मतलब डायरेक्शन चेंज हुई फोर्स की। एस से पी, एल इधर बी बाहर, एल इधर बी बाहर, एल इधर बी बाहर, फोर्स कहां लगा बच्चे, नीचे। ये इसके ऊपर फोर्सेस का एक रफली हमने मैप बनाया कि इस पर ऐसे फोर्स लग रहे हैं। तो इसके ऊपर टोटल 4 फोर्स लग रहे हैं बेटा। इस कॉइल के ऊपर टोटल कितने फोर्स लग रहे हैं, 4 फोर्स। ठीक है, इस कॉइल का अगर हमसे मैग्नेटिक मूवमेंट पूछे तो इसका मैग्नेटिक मूवमेंट है आउटवर्ड। जरा ध्यान से देख, एम की वैल्यू, मैग्नेटिक मूवमेंट याद है, मैग्नेटिक मूवमेंट, अगर कोई कॉइल है उसमें करंट आई फ्लो हो रहा है और उसका एरिया ए है, तो मैग्नेटिक मूवमेंट एम इज इक्वल टू आई इंटू ए। अरे हाँ कि ना, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड डायरेक्शन ऑफ एम इज डायरेक्शन ऑफ ए। नाउ इफ द करंट इज क्लॉकवाइज द मैग्नेटिक मूवमेंट इज आउटवर्ड, इफ द करंट सॉरी एंटी क्लॉकवाइज आउटवर्ड एंड क्लॉकवाइज डाउनवर्ड। इसका मैग्नेटिक मूवमेंट कहां है बच्चे, बाहर की तरफ, क्योंकि इसका एरिया कहां है, बाहर की तरफ। इस कॉइल पे लगाओ, इसका करंट क्लॉकवाइज, तो मैग्नेटिक मूवमेंट आउटसाइड। देखो मैग्नेटिक मूवमेंट आउटसाइड, मैग्नेटिक फील्ड इज आल्सो आउटसाइड, सो एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक मूवमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो। अरे हाँ कि ना, एंगल जीरो। तो अब हम चर्चा करते हैं टॉर्क और फोर्स की। मैग्नेटिक मूवमेंट जब भी पूछा जाए, डायरेक्शन ऑफ एरिया, डायरेक्शन ऑफ एरिया, डायरेक्शन ऑफ एरिया कैसे लेना है, करंट की डायरेक्शन में फिंगर घुमाइए जिधर थम जाए। ओके, नाउ मैंने ये देखा कि यहां पर फोर्स कितना लगेगा, इस फोर्स को जरा लिखिए, इस फोर्स को लिखा, इसमें करंट बेटा आई, इसकी लेंथ है बच्चे बी, और मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है वो कैपिटल बी, तो मैंने लिखा आई स्मॉल बी कैपिटल बी साइन 90। क्यों साइन 90, मैग्नेटिक फील्ड और एल वेक्टर के बीच में एंगल 90 का, मैग्नेटिक फील्ड बाहर है एंड एल वेक्टर ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर, एल वेक्टर ऊपर, बाहर ऊपर, एंगल 90, इसलिए साइन 90 मैक्सिमम फोर्स। इस आर्म के ऊपर कितना फोर्स लगेगा, तो इसके लिए जरा देखें, एल वेक्टर इधर, मैग्नेटिक फील्ड इधर, अभी भी इन दोनों के बीच में एंगल कितने का है बच्चे, 90 का, फोर्स तो लगेगा। और फोर्स कितना लगेगा, आई करंट इसमें है, इसकी लेंथ कितनी है बच्चे, इसकी लेंथ है ए, और मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है बी। क्या यहां पर भी मैक्सिमम लगेगा, यस यहां पर भी मैक्सिमम लगेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बाहर है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, एल इधर है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर है और एल इधर है, दोनों के बीच का एंगल 90 है। अगर 90 है तो मैक्सिमम फोर्स कहां लगा, अपवर्ड।
इस पर आ जाइए, F3 कितना फोर्स है, F3 दिस लेंथ इज B, करंट इज I एंड मैग्नेटिक फील्ड इज कैपिटल B, तो I B कैपिटल B एंड दिस फोर्स इज, बोलो बोलो जल्दी, I A कैपिटल B। यदि मैं बहुत ध्यान से देखूं तो आमने सामने फोर्स लग रहे हैं, साथ में फोर्सेस का मैग्नीट्यूड भी सेम है। इन फोर्सेस, ये ऊपर खींच रहा है, ये कहां खींच रहा है, नीचे, इनका मैग्नीट्यूड सेम है, अपोजिट डायरेक्शन है, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। यानी कि इसके ऊपर मैं बोलूं तो नेट फोर्स कितना लग रहा है बेटा, नेट फोर्स इसका y डायरेक्शन में भी जीरो लग रहा है, y एक्सिस के अलोंग इसका नेट फोर्स जीरो है, साथ में एक्स एक्सिस के अबाउट भी इसका नेट फोर्स जीरो है। इस बार नेट फोर्स अभी जीरो है, एक्स एक्सिस के अबाउट भी जीरो है। अरे जितना आगे लग रहा है उतना पीछे लग रहा है। टॉर्क की बात करते हैं, क्योंकि हमें टॉर्क चाहिए। टॉर्क कितना प्रोड्यूस होगा, पहले तो टॉर्क तब प्रोड्यूस होगा जब फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट हो। यहां पर ये फोर्स इधर लग रहा है, इसके जस्ट पीछे अपोजिट फोर्स है, ऐसे लाइन ऑफ एक्शन सेम है, ऐसे खींच रहा है, लाइन ऑफ एक्शन सेम है, इसकी वजह से कोई टॉर्क नहीं बनेगा, इसके ऊपर नेट टॉर्क जीरो। इन वेरी फर्स्ट कंडीशन हमने ये देखा कि इसके ऊपर फोर्स भी जीरो है, इसके ऊपर टॉर्क भी जीरो है। कंफ्यूज नहीं हो ना, मैंने मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड ली है, इसलिए फोर्स जीरो, टॉर्क जीरो। अच्छा सर, फोर्स जीरो है और टॉर्क भी जीरो है। रीजन इज सिंपल, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इसकी एम की डायरेक्शन सेम है बेटा। टॉर्क निकल के आएगा कुछ इस तरीके से, टॉर्क इज इक्वल टू एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। समझदार बच्चे दिमाग लगाइए, क्या डायरेक्शन ऑफ एम एंड डायरेक्शन ऑफ बी आर पैरेलल टू ईच अदर, यदि वो पैरेलल है तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या जनरेट होगा, जीरो, टॉर्क जीरो। कॉइल के ऊपर कोई टॉर्क नहीं है, कॉइल ऐसे रखी हुई है, नेट फोर्स जीरो, नेट टॉर्क भी जीरो। इन दैट केस वर्टिकल फोर्सेस आर कैंसल टू ईच अदर, क्योंकि अपोजिट लग रहे हैं, साथ साथ हॉरिजॉन्टल फोर्स भी अपोजिट लग रहे हैं, लेकिन लाइन ऑफ एक्शन भी इनकी सेम है, लाइन ऑफ एक्शन सेम है, दैट्स व्हाई इसके ऊपर टॉर्क जीरो, एक्स एक्सिस का बोर्ड भी, वाई एक्सिस का बोर्ड भी। इस कॉइल को अगर फ्री टू रोटेट किया जाए तब भी ये रोटेट नहीं होगी, क्योंकि इस पर टॉर्क नहीं लग रहा है बेटा। टॉर्क क्या चीज है, रोटेशन पैदा करेगा, तो टॉर्क नहीं है तो इसमें कोई रोटेशन नहीं है। नाउ फिगर नंबर 2। अब आपने क्या किया, ध्यान से सुनना, गड़बड़ बिल्कुल नहीं करना, ध्यान से सुनिए। इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बाहर है, और आपने इस कॉइल को ट्विस्ट किया, ट्विस्ट किया मतलब आपने इस कॉइल को घुमाया कुछ इस तरीके, कुछ एंगल से रोटेट किया। सपोज ये था और आपने कॉइल को रोटेट कर दिया थीटा एंगल से, कॉइल को रोटेट कर दिया थीटा एंगल से, यानी कि कॉइल का एरिया अब बदल गया है थीटा एंगल से। अब एरिया बदल गया तो ऑब्वियसली इसका मैग्नेटिक मोमेंट भी बदल गया होगा, जिधर एरिया होगा उधर मैग्नेटिक मोमेंट। यहां पर मैग्नेटिक मोमेंट कहां था बच्चे, बाहर। यहां पर कॉइल को आपने थीटा एंगल से घुमा दिया, यानी कि मैंने कॉइल को यहां पर रोटेट कर दिया है, रोटेट कर दिया है कॉइल को। कितने एंगल से रोटेट कर दिया बेटा, थीटा एंगल से। कॉइल को मैंने थीटा एंगल से रोटेट कर दिया। अगर कॉइल थीटा एंगल से रोटेट हो गई तो फोर्सेस बताइए इसके ऊपर क्या होंगे, साइड फिर से नाम डाल देते हैं, इसका नाम P है, इसका नाम Q है, इसका नाम R है, इसका नाम S है। इसमें करंट इधर, इसमें करंट ऊपर, इसमें करंट इधर, इसमें करंट नीचे। अगर बड़े ध्यान से देखा जाए कि कॉइल को रोटेट करने से क्या हुआ, कॉइल को रोटेट करने से बेटा कुछ इस तरीके से ट्विस्ट हुई, मैग्नेटिक फील्ड अभी भी बाहर, मैग्नेटिक फील्ड कहां है, बाहर, कॉइल रोटेट हो गई है, यानी कि एरिया वेक्टर रोटेट हो गया। किस एंगल से रोटेट हो गया, थीटा से। ऐसे सोचो ना बेटा, ऐसे था ऐसे, और आपने यूं कर दिया, पहले इसका ये रहा एरिया वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड इधर, दोनों इधर, फिर आपने इसको रोटेट कर दिया। अब अगर रोटेट कर दिया, इसको आपने रोटेट कर दिया, तो मैग्नेटिक फील्ड अभी भी बाहर है, पर इसने मैग्नेटिक फील्ड के साथ कुछ एंगल पर रोटेशन ले लिया है, यानी कि ये कुछ ऐसे थे दोनों, फिर ये ऐसे हो गए, ऐसे हो गए। जितना घूमी यहां पर, अगर मैं इसे यहां ड्रॉ करूं, ध्यान से देखना गड़बड़ ना हो, यहां पे ड्रॉ किया जाए तो क्या ये भी थीटा रोटेट हुई होगी, कॉइल घूमी ना, कॉइल घूमी। इसको समझने के लिए
इसको समझने के लिए कॉइल को थीटा एंगल से रोटेट किया, तो अब क्या हुआ बेटा, करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं करी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज नहीं करी, इसलिए फोर्स चेंज नहीं होगा। सिर्फ फोर्स की क्या चेंज हो सकती है, लाइन ऑफ एक्शन सेम चेंज होगी। इसमें फोर्स कहां लगेगा, अभी भी इसमें फोर्स नीचे, अरे एल क्रॉस बी करो ना, एल क्रॉस बी, ये एल ये बी, फोर्स नीचे। इसमें फोर्स कहां लगेगा, इसमें फोर्स अभी भी ऊपर। इसमें फोर्स कहां लगेगा, इसमें फोर्स मैंने इधर ड्रॉ किया है इस बार ऊपर, जो कि F1 है। और इसमें फोर्स कहां लगेगा, इसमें फोर्स इधर लगेगा, जो कि है मेरे पास बच्चे F2 F3। गड़बड़ क्या हुआ है, कॉइल को रोटेट करने से, क्या करने से बच्चे, कॉइल को रोटेट करने से जो F1 और F3 है उनकी लाइन ऑफ एक्शन बदल गई, और इनकी लाइन ऑफ एक्शन बदल गई तो अब से ये को क्या प्रोड्यूस करेंगे, टॉर्क। सो इसे थोड़ा और बेहतर समझने के लिए फिगर 3 हमारे पास है। फिगर 3 को मैंने यहां पर कैसे बनाया है, ध्यान से सुनिएगा। मैग्नेटिक फील्ड कहां है, बाहर, मैग्नेटिक फील्ड बाहर, मैग्नेटिक फील्ड बाहर, मैग्नेटिक फील्ड बाहर। और ये मैग्नेटिक फील्ड में पहले ऐसा रखा हुआ था कुछ इस तरीके से, मैग्नेटिक फील्ड बाहर। फिर इसको हमने घुमाया, ऐसे ऐसे घुमाया है ना, कुछ बच्चे सोचते हैं सर ऐसे घुमा दिया, अबे ऐसे नहीं घुमाया, इस एक्सिस का अबाउट घुमाया है, इस एक्सिस का अबाउट, ऐसे ऐसे। तो ये वाला हिस्सा पीछे चला गया, ये बाहर आ गया, इट इज जस्ट लाइक दिस। ये ऐसा है ना, इसको ऐसे घुमाया गया है बेटा, इसको ऐसे घुमाया गया है, हमें दिखाई ऐसे दे रहा है, ये 3D टाइप का, ये इसी का फिगर है, पर कॉइल को ऐसे घुमाया गया है, ऐसे थोड़ी, ऐसे उधर ऊपर कर दी, ऊपर ऊपर नहीं करी है, इसको ट्विस्ट किया तो ये हिस्सा पीछे चला गया या आगे की तरफ आ गया, कुछ इस तरीके से। तो एरिया वेक्टर पहले इधर था मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, वो घूम के कुछ इधर चला गया, कितना घुमाया, थीटा। सो जो F1 और F3 है, अब इनकी लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है, लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है तो टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे ये। मैंने इसका टॉप व्यू बनाना चाहा, ये इसका टॉप व्यू है बेटा। टॉप व्यू मतलब अब आप इसे थोड़ा ऊपर से समझें कि ऊपर से क्या दिख रहा होगा। जस्ट लाइक इमेजिन मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, तो हमने उसको इमेजिन किया कि ये बाहर मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड कहां है, बाहर, ऐसे। मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, जब मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, पहले कैसा था, मैग्नेटिक फील्ड के साथ ऐसा रखा हुआ, यानी कि दैट इज द फर्स्ट सिचुएशन। फर्स्ट सिचुएशन को हम ब्लैक बना देते हैं, दैट इज द फर्स्ट सिचुएशन, कि पहले वो आर्म ऐसी थी, दैट इज द फर्स्ट सिचुएशन, कि पहले वो ऐसी थी। इसको थोड़ा हटा देते हैं ताकि समझने में आसानी हो। फर्स्ट सिचुएशन, पहले वो ऐसी थी, फोर्स को भी हटा देते, दैट इज द इनिशियल कंडीशन, कि पहले वो ऐसी रखी हुई थी। मैग्नेटिक फील्ड ध्यान से देखो, मैग्नेटिक फील्ड बाहर, ये ऐसे रखा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड में, यहां से मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड के नजर से देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड में ऐसा रखा हुआ दिखाई देगा, जो जस्ट लाइक दिस, कि मैग्नेटिक फील्ड और ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो मैंने मैग्नेटिक फील्ड को नीचे बनाई, जो कि बाहर है उसको कहां बनाई, नीचे। इसका टॉप व्यू देखो, टॉप व्यू अगर देखोगे, पहले ये ऐसे रखा हुआ था, अब ये ट्विस्ट हो गया क्योंकि कॉइल घूमी, ऐसे घुमा ना, ऐसे घुमा तो ये ट्विस्ट हो गया, कितना घुमा, थीटा एंगल्स। सो दैट इज द इनिशियल पोजीशन, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, ये इधर है। उस टाइम पर इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं था, क्योंकि इधर भी फोर्स F लग रहा था और इधर भी फोर्स F लग रहा था। F यानी कितना बेटा, वही I B B, ये दोनों फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन सेम थी, इसके ऊपर कोई टॉर्क नहीं था, इसलिए टॉर्क क्या आया था, 0। जब मैंने इसे रोटेट किया बाय एंगल थीटा, तो दिस जो टॉप व्यू है, जो टॉप व्यू ये कहेगा कि ऐसे बदल गया, दिस इज द न्यू सिचुएशन, and this angle is theta. Again, here force is IBB and here force is IBB. जरा इसका टॉप व्यू देखें तो समझ में आएगा कि पहले तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ इस एंगल पर था, लेकिन जैसे ही इसको घुमाया गया, ये एंगल थीटा एंगल से घुमाया गया,
इस फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन अलग है और इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन बदल गई, यानी कि ये फोर्स अब ये लाइन ऑफ एक्शन है और इस फोर्स के अगर देखा जाए बेटा तो लाइन ऑफ एक्शन ये है, पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं तो इन दोनों के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फंसती है वो ये है बच्चे, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बचती है। कंफ्यूजन क्यों है मैं बता भी दूं, कंफ्यूजन का कारण इसमें क्या होता है कि जनरली बच्चा ये सोचता है कि सर मैग्नेटिक फील्ड उधर ही तो फोर्स लगाएगी जिधर फील्ड लग रही है, मैग्नेटिक फील्ड उधर फोर्स नहीं लगाती बेटा। अगर मैं कहूंगा कि मैग्नेटिक फील्ड इससे क्या करना चाहती है, क्या फील्ड के अलोंग लाना चाहती है, नहीं, फील्ड के परपेंडिकुलर लाना चाहती है। अरे फोर्स परपेंडिकुलर लगेगा ना, ये अगर ऐसा है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे करना चाहेगी इसको, ऐसे, अरे बी क्रॉस इधर ही फोर्स लगेगा ना, इस समय भी तो टॉर्क जीरो होगा। तो जो इलेक्ट्रिक डायपोल है उसमें बड़ी सिंप्लिसिटी है, जिधर फील्ड है उधर फोर्स लगेगा, लेकिन जो मैग्नेटिक है उसमें फोर्स इज अ परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, इसलिए मैंने इसका टॉप व्यू बनाया। आप टॉप व्यू से थोड़ा सा समझिए कि कोई चीज पहले ऐसे रखी हुई थी जस्ट लाइक ऐसे, और फिर मैंने इसको थीटा एंगल से घुमा दिया, तो थीटा एंगल से घुमाया तो नाउ अब मुझे टॉर्क निकालना है कि टॉर्क कितना लगेगा। यहां पर भी आप टॉर्क निकाल सकते थे, इसको समझने के लिए भाई बड़ी सिंपल बात है कि मैं एक ऐसा डायग्राम सोच रहा हूं, ये रहा ए, तो ये मैंने बनाया ए और ये एंगल थीटा है। नाउ अब ये फोर्सेस यहां लग रहे हैं और यहां लग रहे हैं, ये फोर्सेस का इनिशियल कंडीशन था। नाउ दिस इज अ फोर्स दे प्रोड्यूस अ टॉर्क। अब ये इसको खींच के अलाइन करना चाहेंगे, टॉर्क निकालना है। टॉर्क किसी पॉइंट के अबाउट भी निकाल सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ पर इसको एक फिक्स्ड पॉइंट करें जिसका अबाउट एक कॉइल रोटेट हो रही होगी, जैसे ये एक्सिस है, रोटेशनल एक्सिस, यहाँ पर फिक्स करें, इधर वाला टॉर्क निकालें, इधर वाला टॉर्क निकालें, दोनों को देखें डायरेक्शन सेम है तो दोनों को ऐड कर दें। तो इस फोर्स की वजह से टॉर्क कितना बना होगा, तो फोर्स क्या है मेरे पास आई बी बी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से, अगर बेटा ये पूरी ए है तो दिस डिस्टेंस इज ए बाई टू, this is a by 2 cos theta and this is a by 2 sin theta। अरे नहीं आया, ध्यान से सुन बेटा, मैंने कहा कि टॉर्क निकालिए, तो टॉर्क निकालने के आपने कहा कि सर टॉर्क क्या होता है, मैंने कहा बेटा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही टॉर्क होता है। इसको बहुत अच्छे से लिखे तो ऐसे लिखिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू एफ, वेक्टर फॉर्म में। इस पॉइंट के अबाउट निकाल रहे हैं तो इस पॉइंट के अबाउट ऐसा सोचिए कि मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया है ये, और यहां पर फोर्स एफ है। नाउ यू हैव टू फाइंड द टॉर्क एंड दिस एंगल इज थीटा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये ना, फोर्स के परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हुई ना बेटा, दैट इज द फोर्स, ये इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हुई, हाँ की ना, ये हुई ना। तो ये अगर मेरे पास a बाई टू है तो जरा इसमें क्या लगा दे, इसको मान ले x मान ले, जो भी मान ले, और इसको यहाँ पर लिख साइन थीटा, फिर आप लिखेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू सर x अपॉन में a बाई टू, और x इज इक्वल टू लिखेंगे a बाई टू साइन ऑफ थीटा। दिस डिस्टेंस इज a बाई टू साइन थीटा। फिर से देखो, ये a बाई टू है ना, ये a बाई टू, तो a बाई टू का इधर a बाई टू कॉस थीटा, a बाई टू का वर्टिकल a बाई टू साइन थीटा, दिस डिस्टेंस इज a बाई टू साइन ऑफ थीटा। नाउ अगेन दिस डिस्टेंस, तो यहां पर अगर थीटा है तो ये एंगल भी क्या है बच्चे, थीटा। ये डिस्टेंस कितनी है, फिर से वही a बाई टू, दिस इज a बाई टू कॉस थीटा, a बाई टू साइन थीटा, तो ये डिस्टेंस मेरे पास कितनी है बच्चे, a बाई टू साइन थीटा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, a बाई टू साइन थीटा, इस वाले फोर्स के लिए और इस वाले फोर्स के लिए भी, अगर दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाले तो a साइन थीटा, a बाई टू साइन थीटा प्लस a बाई टू साइन थीटा, दोनों फोर्सेस के लाइन ऑफ एक्शन के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये रही, जो कि इन दोनों को जोड़ने के बाद आएगी। सो जरा इसे इरेज कर देते हैं। नाउ यू वी हैव टू कैलकुलेट टॉर्क। सो टॉर्क इज, इस फोर्स की वजह से लिखें, टॉर्क इस फोर्स की वजह से आई बी बी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है बेटा, इट इज a बाई टू साइन ऑफ थीटा। मैं इस पॉइंट के अबाउट निकाल रहा हूं, इस पॉइंट के अबाउट,
इसने टॉर्क कहां बनाया, इसने टॉर्क बनाया अंदर की तरफ, इसका टॉर्क है अंदर की तरफ, आर क्रॉस एफ। नाउ इसकी वजह से टॉर्क देखते हैं, दोनों टॉर्क को ऐड करेंगे, इसकी वजह से फोर्स कितना है, आई बी बी। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, ये वाली, ये डिस्टेंस कितनी निकाली हमने बेटा, a बाई टू साइन थीटा, दिस डिस्टेंस इज a बाई टू साइन ऑफ थीटा। टॉर्क की डायरेक्शन देखो, टॉर्क की डायरेक्शन बेटा r इधर है, f इधर है, r इधर है, r क्रॉस f करो जरा, r क्रॉस f, r क्रॉस f ना, r क्रॉस f, r कहाँ है बच्चे, आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ नहीं आया तो इसको थोड़ा आगे बढ़ा लो, ऐसा, यही तो आर है, ये फोर्स है, आर क्रॉस एफ अंदर की तरफ, ओहो, अंदर की तरफ, किधर बेटा, आर एफ अंदर की तरफ, इसका टॉर्क भी अंदर की तरफ, यानी कि दोनों का टॉर्क अंदर की तरफ है, डायरेक्शन सेम है, तो नेट टॉर्क इज आई बी, ए और बी भी लिख दे, आई ए बी, और यहां पर बच्चे आप लिखेंगे बी इंटू साइन थीटा, और a into b, a into b, length into breadth, it is equal to area. So I a b sine of theta, or I a b is nothing but I into a is called the m. M is what? Magnetic moment. M b sine theta, because m is I into a, or that is simply m vector cross b vector. The torque is the cross product of magnetic dipole and magnetic field. Magnetic dipole and magnetic field, just अगर आपने P के बारे में सुना हो, P is, बोलो बोलो, यहाँ पर P नहीं, टॉर्क के बारे में, टॉर्क इज इक्वल टू P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। अगर आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर जो टॉर्क लगता है वो आता है पी साइन थीटा, वेयर पी इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल, इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। वैसे ही मैग्नेटिक डाइपोल एम इनटू क्रॉस बी is produced the torque. The direction of magnetic torque we can find m vector cross b vector. If the number of turn in a coil is n, then we can put here NIA B sin theta, NIA B sin theta, where NIA is the magnetic dipole. क्या क्लियर हुआ? तो दैट इज द प्रोसेस, दैट इज द वे जिससे आपको पता चले। अब आप जब बोर्ड का एग्जाम देंगे तो सर इतना बड़ा तो हम सॉल्व नहीं करेंगे सर, ये तो ठीक है आपने समझा दिया कि यहाँ पे टॉर्क फोर्स जीरो है, टॉर्क जीरो है, अरे यहाँ पर फोर्स तो पूछा नहीं सर आपने, फोर्स बेटा आगे कितना लग रहा है F1, पीछे कितना लग रहा है F3, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, नेट फोर्स जीरो, ऊपर कितना लग रहा है F, नीचे भी कितना लग रहा है, सेम अमाउंट में लगेगा बेटा F। इस केस में भी फोर्स अभी भी जीरो है, नेट फोर्स इस पर अभी भी जीरो है, इसलिए जब नेट फोर्स जीरो होता है तो कॉइल चल नहीं सकती, पर जो चल नहीं सकता वो घूम जरूर सकता है। इन दैट सिचुएशन टॉर्क इज नॉट इक्वल टू जीरो। फर्स्ट सिचुएशन में टॉर्क जीरो था, सेकंड सिचुएशन में टॉर्क जीरो नहीं है, तो कितना है, एम बी साइन थीटा, कितना है बच्चे, एम बी साइन थीटा। तो जब आप एग्जाम में बोर्ड में बैठेंगे तो इसको देखने की बजाय एनसीईआरटी में कुछ इस तरीके का आपको फिगर दिखाई देगा, इधर एन है इधर एस है, सिंपली ये नॉर्थ ये साउथ हमारे लिए मैग्नेटिक फील्ड का काम करेंगे, यहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेंगे जो एन से एस की तरफ होगी, उसके बीच में एक मैंने कॉइल रख दी है, कॉइल में आप देखो जरा ध्यान से बेटा, करंट रोटेट कर रहा है, तो अगर मैं पूछूं कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड किधर है, आपने कहा इधर, इसका मैं आपको पूछूं कि डायपोल किधर है, मैग्नेटिक डायपोल किधर है, बेटा करंट बाहर, तो देख बी इधर है, मैग्नेटिक डायपोल इधर है, दोनों के बीच का एंगल कितना है बच्चे, तो आपने कहा सर 90 डिग्री, अगर एंगल 90 है तो इसके ऊपर टॉर्क मैक्सिमम लग रहा होगा, साइन 90 इज इक्वल टू 1, तो इसके ऊपर टॉर्क मैक्सिमम लग रहा होगा। टॉर्क कहां लगेगा सोचना है, तो फोर्सेस की डायरेक्शन बनाना है सभी जगह आपको,
है ना। अभी इसके ऊपर टॉर्क लगेगा, फोर्सेस के डायरेक्शन बनाना है। डायरेक्शन बनाओगे तो आप पाएंगे, देखो फिर से वही बात, मैंने ऐसा कुछ कुछ बनाया है तो आप देखें यहाँ पर फोर्स कहाँ लगेगा बच्चे, सब पे फोर्स बताइए फिर से। इस बार देखो, इस बार देखो इस पर फोर्स कहाँ लग रहा है बेटा, अंदर की तरफ। अरे ऊपर है एल, बी आगे है, एल क्रॉस बी अंदर की तरफ, इस पे कहाँ लगेगा, बाहर की तरफ। इस पे देखो, इस पे कहाँ लगेगा, ये इधर जा रहा है, इस पर तो फोर्स ही नहीं लगेगा। इस पर फोर्स कितना लगेगा, इस पर भी फोर्स नहीं लगेगा, पैरेलल है ना बेटा, इसका एल किसके पैरेलल है, मैग्नेटिक फील्ड, इस पे फोर्स नहीं, इस पे फोर्स नहीं। अगर इस कॉइल को यहाँ इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करने के लिए फ्री रख दिया जाए तो रोटेट हो सकती है, क्योंकि ये इसे पीछे खींचेगा, ये इसको आगे खींचेगा। ये फोर्स कहाँ खींचेगा, पीछे, ये कहाँ खींचेगा, आगे। नतीजा ऐसे रखी हुई है, ऊपर नीचे फोर्स जीरो है, तो ये इसे आगे खींच रहा है। जस्ट लाइक कि अगर मैं आपसे कहूं कि कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट है मेरे पास, ऐसे ऐसे, वेट वेट वेट, थोड़ा मिल जाओ, ऐसे 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 रखी हुई है, ठीक है। तो ये इसे आगे, ये इसे कहाँ खींच रहा है, पीछे की तरफ, पीछे, और ये आगे, ये पीछे ये आगे। ये कॉइल को ऐसा करना चाहेंगे तो ये बनाएंगे इसके ऊपर टॉर्क, क्या बनाएंगे बच्चे, टॉर्क। तो अब टॉर्क कैसे निकालेंगे, इन दोनों फोर्सेस के परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, आपने यहाँ पर कितना लिया, इसको ए है, इसको बी है, तो दैट इज ए, दैट इज बी, दोनों का डिस्टेंस ए है। फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप करेंगे, फोर्स कितना आएगा बेटा इसमें, फोर्स बताओ, फोर्स कितना लगेगा, आई, और इसकी लेंथ कितनी ली, इधर बी है तो इधर बी ले, आई बी बी, दिस इज फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है बेटा। तो अगर आपने ये ए लिया है और ये आपने बी लिया है, so torque is equal to, in that case torque is equal to, फोर्स कितना है, आई बी बी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, दैट इज ए, तो ये हो जाएगा आई ए क्रॉस बी, फिर से आई ए बी, दैट इज द फोर्स। पर ये मैक्सिमम फोर्स है, कौन सा मैक्सिमम टॉर्क है, दैट इज टॉर्क, ये मैक्सिमम टॉर्क है, कोई जनरल नहीं है, पर ये जनरल है बेटा, किसी भी एंगल पर है, किसी भी एंगल पर टू टॉर्क कितना लगेगा वो बता सकती है। और ये टॉर्क कब है, जब आपका एंगल कितना हो बेटा, 90, कितना एंगल है यहाँ पर देख, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, एम इधर है, तो आपने स्पेशल केस लिया है, एंगल 90 है, एंगल 90 है तो इसमें साइन 90 रख दिया, तो आई ए बी, आंसर आपके सामने है, आई ए बी। क्लियर है। इस कॉइल को रोटेट करते हैं, क्या करते हैं बेटा, रोटेट, इसको भी रोटेट करके बता सकते हैं कि हमने इस कॉइल को घुमाया, थीटा एंगल से घुमाया, वगैरह वगैरह कुछ किया, ऊपर नीचे के, फिर से जीरो। क्या चेंज होगा बेटा, जब ये कॉइल रोटेट होगी, इमेजिन अगर ये कॉइल रोटेट हुई तो दैट इज द सिचुएशन, एंड जो चीज पहले ये थीटा बन जाएगी, ये फोर्स अभी भी अंदर, ये फोर्स अभी भी बाहर, दैट डिस्टेंस इज ए। नाउ अगेन वी हैव टू फाइंड दैट परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो समटाइम आप इसे डायरेक्ट भी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये ए है तो इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी इनकी लाइन ऑफ एक्शन के बीच की डिस्टेंस देखी जाएगी तो कितनी आएगी, ए साइन थीटा, कितनी आएगी बेटा, ए साइन थीटा। इस डायग्राम को 3D इमेजिन करना थोड़ा सा लिटिल डिफिकल्ट है, दैट्स व्हाई हमने इन 3 फिगर्स का यूज किया है। तो आई होप कि आपको ये टॉर्क समझ में आया होगा। कब मैक्सिमम होगा, फिर तो हम जानते हैं जब इनके बीच का एंगल 90 डिग्री होगा, मैक्सिमम होगा। फिर स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होगा, स्टेबल टाइप की कंडीशन कब आएगी बेटा, स्टेबल तब आएगा जब एम वेक्टर और बी दोनों एक ही डायरेक्शन में हो, तो स्टेबल। एम इज द मैग्नेटिक मूवमेंट ना, मैग्नेटिक डायपोल, मैग्नेटिक डायपोल, मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में है तो स्टेबल, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में तो अनस्टेबल। अपोजिट मतलब एक इधर और एक इधर, तो वो हमारे पास कौन सी कंडीशन होगी, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम वाली। ओके, चलिए, थैंक यू।